डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाराणसी दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, हुआ भव्य स्वागत। पंकज चौधरी ने यूपी सरकार की जमकर की तारीफ, बीजेपी को बताया सर्व समाज की पार्टी। यूपी प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा, पिछड़ा वर्ग आयोग का न हो सका है गठन। लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला, एक्शन में पुलिस, आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर कुर्की का नोटिस किया चस्पा। मुश्किल में मौलाना तौकीर रजा का बेटा, तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी से मिला ड्रग्स, पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लिया। और प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेला, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे संगम नगरी, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का उमड़ रहा रेला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहली बार काशी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है उसे हम धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, ये समय समय पर होती रही है और इसे चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि मनरेगा में समय समय पर कमियां सामने आती रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन कमियों को दूर करने का काम किया है और व्यवस्था को बेहतर बनाया है। आगामी बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट भी आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और ये पूरी तरह से जनहित का बजट होगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले सपा ये तय करे कि पीडीए का असली अर्थ क्या है, क्योंकि सपा खुद पीडीए को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक वर्ग या जाति की नहीं है, बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। मामले में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के गोपनीय सहायक महबूब अली ने पेपर लीक किए थे। एसटीएफ की जांच में परीक्षा की शुचिता भंग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले, जिसके बाद सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करने और इसे दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया है। आयोग ने 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की थी। वहीं 20 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल, उसके भाई विनय कुमार और अयोध्या निवासी महबूब अली को गिरफ्तार किया था। महबूब अली तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। एसटीएफ की तफ्तीश में सामने आया कि इन सभी में परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लाखों रुपए में बेचा है। प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लेकर एसटीएफ को जांच का आदेश दिया था। एसटीएफ ने महबूब अली के पास से बरामद डेटा का विश्लेषण किया और मोबाइल नंबरों का विवरण जुटाया। इस डाटा का आयोग के डाटा से मिलान कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि परीक्षा की पारदर्शिता व शुचिता भंग हुई है। इसलिए प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया अभी तय नहीं हो पा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समयानुसार अप्रैल मई में ही होंगे। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 20.6982 और 0.5677% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी
3.3% थी। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। यदि ये प्रतिशत 27% से कम हो तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा 1 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौन पालन के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि, प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग की मेहनत से राज्य के शहद उत्पादकों को तुमसे आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश से हद की भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से ब्रांड को दुनिया में जाना जाए। शहद के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन एक सूत्रण निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो। तो विश्व में बन रहे सभी लोगों से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी केबीएलओ को बुलाकर ना बैठाया गया हो। मतदाता सूची बना रही थी। सवाल उठना गलत है, सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए वही सरकार को बदनाम करने का उपदेश है, वही विपक्ष राजनीतिक बेरोजगार है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्मांतरण, यौन शोषण और फर्जी निकाह के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे डॉक्टर के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ और पीलीभीत की न्यूरिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसके पीलीभीत स्थित पैतृक आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है कि उसने एक महिला चिकित्सा का धर्मांतरण कराकर उससे फर्जी तरीके से निकाह किया और लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। आरोपी मूल रूप से पीलीभीत के न्यूरिया कस्बे का निवासी है। जांच में सामने आया कि रमीज ने आगरा की रहने वाली महिला चिकित्सक का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह किया था। लखनऊ के चौक थाना पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि रमीज मलिक का निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला फीलखाना निवासी काजी जाहिद हसन राणा ने पढ़वाया था, जबकि शारिक नाम का युवक इस निकाह में गवाह बना था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में तथ्य सामने आया कि निकाह के समय न तो डॉक्टर और न ही महिला चिकित्सक पीलीभीत आए थे, केवल फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया था। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार का नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। कार से पुलिस को एक संदिग्ध बैग मिला। बैग की तलाशी लेने पर उसमें पुलिस को ड्रग्स और एक सिरिंज मिला। शाहजहांपुर पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा। सूचना मिलते ही शाहजहांपुर की एसपी ग्रामीण दीक्षा बटवार भंवरे घटनास्थल पर पहुंची। एसपी ग्रामीण ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौलाना के बेटे फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, साथ ही उसकी कार की तलाशी ली तो उसमें एक संदिग्ध बैग मिला। तलाशी लेने पर बैग से क्रिस्टल और एक सिरिंज मिली। फरमान रजा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि ये ड्रग्स वो खुद लिया करता है। फिलहाल पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लेकर उसको मेडिकल के लिए भेजा है और आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। कानपुर में नाबालिग से अपहरण कर गैंगरेप के मामले में खाकी दागदार हो गई है। दरअसल एक किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। आरोपों के घेरे में आए दरोगा अमित मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस केस में जांच कर रहे इंस्पेक्टर को भी पद से हटा दिया गया है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर अब दोबारा निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम को भी सक्रिय किया गया है और पीड़िता के बयान दोबारा दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा, बड़ी छावनी, परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच बनाना चाहते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुटते हैं। उनके अनुसार यही सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वो लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। अपनी साइकिल के आगे वो एक पौधा रखकर चलते हैं और स्वयं लोगों तक पहुंचकर पेड़ लगाने की आवश्यकता समझाते हैं। वो न केवल पौधों के महत्व पर बात करते हैं बल्कि लोगों को पौधे भेंट भी करते हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु साधु संतों के सानिध्य में रहकर सनातन धर्म की गहराई और इसकी परंपराओं के बारे में जानकारी ले रहा है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि ये केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि देशवासियों को भी विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी कुंभ के बाद अब माघ मेले में पहुंचे। दोनों एक संत के पास बैठे और उनसे सनातन धर्म से जुड़ी कई बारीक योगिक और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त की। इटली से आई लुक्रेजिया अपने पिता के साथ माघ मेले में पहुंची थी। वे मेले में लगे अलग अलग साधु संतों के शिविरों में जाकर उनसे मिल रही थी, प्रश्न पूछ रही थी और सनातन धर्म की विविधताओं को समझ रही थी। लुक्रेजिया ने सनातन धर्म की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि उन्हें इसकी सबसे बड़ी खासियत ये लगती है कि यहाँ हर दिन नई आध्यात्मिक सीख और जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। अंबेडकर नगर में ग्राम ऋषि महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें अवध विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए। ग्राम ऋषि महोत्सव में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 200 से अधिक युवकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसी महोत्सव में 1000 से अधिक असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। पिछले 18 वर्ष से ग्राम ऋषि महोत्सव का आयोजन अंबेडकर जनपद में सया डिग्री कॉलेज में होता आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित रामकुमार पांडे की स्मृति में उनके पुत्र MLC हरिओम पांडे द्वारा ग्रामश्री महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करते हैं जिसमें तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर में घरों में पानी पीने की आपूर्ति में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। निवासियों का आरोप है कि 3 दिनों तक लगातार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। RWA उपाध्यक्ष पंकज नागर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से सेक्टर में पीने के पानी के साथ सीवर का पानी मिलाकर आ रहा है। इस संबंध में प्राधिकरण में कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी स्थिति में लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। डेल्टा निवासी विजय सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों से सप्लाई का पानी बिल्कुल पीला और गंदा आ रहा है। उनके घर में भी बच्चे उल्टी और दस्त की समस्या से बीमार हुए हैं। रुक्मणी सिंह भाटी ने भी पानी से बदबू आने और बच्चों के बीमार होने की बात कही। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए बुधवार देर रात NSG कमांडो द्वारा मॉक ड्रिल की गई। यह मॉक ड्रिल गृह मंत्री के संभावित दौरे को लेकर की गई सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा बताई जा रही है। श्रद्धालुओं के दर्शन समाप्त होने के बाद NSG कमांडो मंदिर परिसर में पहुंचे। कमांडो ने मंदिर के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। इसके बाद रात में मॉक ड्रिल शुरू की गई। मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर परिसर में
आतंकी हमले की स्थिति का सजीव अभ्यास किया गया। एनएसजी कमांडो ने भीड़ के बीच हमले से निपटने, आतंकियों को निष्क्रिय करने और घायलों को सुरक्षित निकालने की रणनीति का अभ्यास किया। रिहर्सल के दौरान 4 लोगों को गोली लगने की स्थिति दर्शाई गई, जिनमें से 3 को स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया, जबकि एक घायल का प्राथमिक उपचार मंदिर परिसर में ही किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनएसजी के साथ दमकल विभाग, एम्बुलेंस सेवा और स्थानीय पुलिस भी शामिल रही। हमीरपुर जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राट नगर पालिका की गौशाला का उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गौशाला में गौवंशों को गुड़ और अजवाइन खिलाकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही गौशाला में तैनात कर्मचारियों, सड़क किनारे बसे निराश्रित परिवारों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। उपजिलाधिकारी ने गौशाला में अलाव, पर्याप्त भूसा, स्वच्छ पेयजल एवं पशु चिकित्सा सुविधाओं को नियमित बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। बरेली जनपद के थाना बुता पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद नवी, फरमान, मोहम्मद अकरम और आरिफ शामिल हैं। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए खुद को नामी बीमा कंपनियों का एजेंट बताकर लोगों को बोनस या अतिरिक्त लाभ का लालच देते थे और उनसे ऑनलाइन पैसे ठगते थे। पुलिस ने केसरपुर साप्ताहिक बाजार के खाली मैदान से चारों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक स्विफ्ट कार में बैठकर ठगी की योजना को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 5 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 4 चालान स्लिप, 1 विजिटिंग कार्ड और 54,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम को आरोपी फर्जी तरीके से खुलवाए गए बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे। मथुरा जिले की छाता तहसील के कस्बा कोसी कला अंतर्गत नगला अलीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर भीषण हिंसा हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडों से हमला हुआ और कई राउंड फायरिंग की गई। इस हिंसक झड़प में महिलाओं और पुरुषों समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल कोसी कला में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालात गंभीर बताते हुए उन्हें मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली के देवी रोड बाईपास का है खबर, जहां के रहने वाले धनीराम पाल ने बताया कि वो घर से सटे त्रिपाल से बने तंबू में सो रहे थे। उनके पास में ही उनकी 2 पालतू भैंसें बांधी हुई थी। तभी 3 अज्ञात बदमाश आते हैं और उनके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देते हैं और मुंह में भी कपड़ा ठूस देते हैं और कनपट्टी पर तमंचा लगाकर बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी भी आवाज की तो बेजा बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद वो दोनों भैंसों को खोल कर ले जाते हैं और पास में ही खड़े पिकअप वाहन में भैंसों को लादने लगते हैं, जहां एक भैंस को तो वो गाड़ी में चढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरी भैंस बछड़े की वजह से नहीं चढ़ती है। अमरोहा नगर थाना इलाके के बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला बटवाल में स्थित सन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, तीनों दुकानें जलकर खाक हुई। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अमरोहा बिजनौर रोड स्थित मेस्को सन प्लाजा मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण मार्केट में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते वर्षों से बंद पड़े पहाड़ में बीते दिसंबर महीने में नाबालिग दलित किशोरी को भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस सहित फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला कबरई थाना व कस्बा क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास स्थित रमकुंडा पहाड़ का है, जहां बीते कई वर्षों से बंद पड़े पहाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त खन्ना क्षेत्र के सिरसी कला गांव के रहने वाले जगदीश खुशवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक खन्ना थाने में बीते 26 दिसंबर को दर्ज कराए गए नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहा था। कन्नौज पुलिस ने लूट की घटनाओं में शामिल एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह पूर्व कन्नौज के थाना ठटिया क्षेत्र में आरती के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 22,230 रुपए नकद तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे सुनसान रास्तों पर बाइक से घूमकर अकेले लोगों को निशाना बनाते थे और तमंचा दिखाकर मोबाइल व रुपए लूट लेते थे। लूटी गई रकम और सामान को आपस में बांट लेते थे। बदायूं के थाना उसहैद क्षेत्रांतर्गत ग्राम अहमदनगर बछौरा के रहने वाले राजाराम भूमिराज की 6 जनवरी 2025 को अभियुक्त अफसर उर्फ बौना निवासी ग्राम अहमदनगर बछौरा थाना उसहैद बदायूं हाल निवासी ग्राम नौली फतुआबाद थाना उसहैद बदायूं द्वारा गंगा नदी से पकड़ी गई मछलियों को छीनने को लेकर विवाद होने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान उपरोक्त एवं अन्य साथी नाम और पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।